स्टडी ग्रुप 15 में आपका स्वागत है। मैं हूं सनी सिंह और हम लोग आज फिर त्रिकोणमिति के इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि बीच में किसी कारणवश तो 4 रोज क्लास नहीं चला है आपका, मैं नहीं डाल पाया हूं, लेकिन अब लगातार क्लास चलेगा और अब फिर मैं आपको उसी ढंग से उसी तरीके से मैं लेके चलूँगा। और आप अपने जो हाल ही में जो पेपर हुआ है आप उसको देख सकते हैं। उस पेपर में मैंने 2 चैप्टर पढ़ाया था, दोनों चैप्टर से जो क्वेश्चन आया हुआ था वो सेम टू सेम मेरे वीडियो से ही था। और अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ आने वाले समय में जो एग्जाम होंगे वो भी एकदम सेम टू सेम इसी वीडियो से ही आएंगे। तो चूंकि मैं आपको सूत्र पढ़ा रहा हूँ पहले, तो सूत्र ही पढ़ लेते हैं। भुजा अनुपात उल्टा, भुजा अनुपात पढ़ लिया हम लोग उल्टा अनुपात पढ़ेंगे हम लोग। देखिए उल्टा अनुपात में क्या है, एक तरीका होता है ना याद करने का, मैं उस चीज को मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे याद करना है। मान लीजिए साइन है, साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, कॉट थीटा है, सीरीज से लिखेंगे, सेक थीटा है, कॉसेक थीटा है, बराबर। अब मैं एक बात बोलूं, सबके ऊपर एक लिख लो, ये तरीका याद करने का। और क्या करो, नीचे वाला से शुरू करो, नीचे वाला पहले लिखो इसके बट्टा में। मतलब साइन थीटा का उल्टा अनुपात 1/cosec थीटा होता है। ठीक है, एक स्टेप बढ़ो, इसमें एक स्टेप नीचे आओ और इसके बट्टा में लिख दो सेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा अनुपात 1/sec थीटा। फिर एक स्टेप और ऊपर जाएंगे, यहाँ से एक स्टेप नीचे आएंगे तो आ जाएगा टेन का उल्टा कॉट थीटा। फिर एक स्टेप ऊपर जाएंगे, इधर से एक स्टेप नीचे आएंगे तो बट्टा में क्या जाएगा, टेन थीटा। उसके बट्टा में क्या जाएगा, कॉस थीटा। उसके बट्टा में क्या जाएगा, साइन थीटा। देखिए ये तरीका है, मतलब मेरा तरीका है याद कराने का। ऐसे लिख देना है और नीचे से बढ़ते आना है, कहानी खत्म। सेक थीटा का उल्टा अनुपात 1/cos थीटा और कॉसेक थीटा का उल्टा अनुपात 1/sin थीटा होता है। ठीक ना। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, आइए देखिए, अब लोग हम पढ़ेंगे विशेष अनुपात। ये हमारा विशेष अनुपात है। वैसे तो बहुत सारे विशेष अनुपात में आते हैं, लेकिन 2 का यूज ज्यादा है, 10th लेवल का है तो 2 ही का यूज ज्यादा है। वो कौन सा है, एक टेन थीटा का यूज और दूसरा है कॉट थीटा का यूज। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। और मैं एक चीज और बताऊंगा आपको कि अगर यहाँ स्क्वायर बढ़ाते हैं, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर हुआ तो यहाँ भी स्क्वायर, इसका पावर 3 तो भी पावर 3। मतलब अगर पावर 3 वाला इस रेशियो में आता है तो पावर 3 वाला होगा, पावर 2 वाला होगा तो पावर 2 वाला होगा। ऐसे याद करने का तरीका क्या है, जैसे कहीं दिया हो साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर डैट डैश, तो मतलब जो भी आंसर आएगा स्क्वायर में आएगा। तो साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा का मान क्या है 10, तो 10 का स्क्वायर कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। अब आता है एक और सूत्र होता है पूरक कोण, पूरक कोण। ठीक ना। तो क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। साइन कॉस का संबंध होता है। अब उसी तरह से इसको उलट दीजिए, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। वही कॉट ला दीजिए, 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। देखिए ये दोनों पार्टनर हैं, ये दोनों पार्टनर है पूरक कोण। ठीक ना। अब यहाँ पे सेक की बात करता हूँ, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा। क्लियर। ये फॉर्मूला है, जैसे ही आप याद करते हैं त्रिकोणमिति आपके दिमाग में चला जाता है। फॉर्मूला याद, त्रिकोणमिति आपके दिमाग में, फॉर्मूला याद, त्रिकोणमिति आपके दिमाग में, एकदम आसानी से जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक ना। अब हम लोग कुछ और फॉर्मूला को जानेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं फॉर्मूला पढ़ाऊंगा आज, कल भी फॉर्मूला पढ़ाऊंगा, और उसके बाद मैं जब क्वेश्चन को लेके आऊंगा तो लगेगा कि कितना एक पेज वाला जो क्वेश्चन है जिसको आप सॉल्व करते हैं एक पेज में,
वह 2 लाइन में ही आंसर हो गया। ऐसे ट्रिक लेकर के आएंगे आपके लिए, ताकि आप भी कहें कि क्या आज तक जो पढ़े त्रिकोणमिति वो कुछ भी नहीं पढ़े हैं, और ये जो पढ़ रहे हैं वही मेरे लिए सब चीज़ है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे, एक सूत्र होता है सारोसामिका। सारोसामिका में 3 ग्रुप है, ठीक है। पहला ग्रुप क्या कहता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस ग्रुप से और को सूत्र बनते हैं, कैसे बनेंगे, ये प्लस है दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस, प्लस दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस, स्क्वायर हटेगा दूसरे पर रूट चढ़ता है। उसी तरह से अगर मान लीजिए हमको कॉस नहीं भेजना था, हमको साइन भेजना था, तो साइन के सामने भी कोई साइन नहीं तो प्लस है, दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इधर क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। स्क्वायर हटेगा दूसरे पर क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका पहला नंबर। अब हम दूसरे सूत्र को देखेंगे इसका। देखिए सूत्र ही सबसे बड़ी चीज है, किससे किसका किस में संबंध है ये देखना पड़ेगा आपको। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है ना। माइनस से दूसरे तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा दूसरे पर रूट चढ़ जाएगा, स्क्वायर हटाइए दूसरे पर रूट, ठीक है। ये हो गया, नॉर्मल है। अगर मैं बात करूं, देखिए ये प्लस एक है, इधर आएगा तो माइनस, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। अब फिर स्क्वायर इसका हटेगा तो दूसरे पर क्या हो जाएगा, रूट चढ़ेगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू टेन थीटा हो गया। ये सारोसामिका नंबर 2 था। अब हम चाहूंगा कि सारोसामिका नंबर 3 भी पढ़ लें। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू भी 1 होता है, यानी जहाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो वहाँ पे आप 1 लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस से दूसरे तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटेगा दूसरे पर रूट चढ़ेगा, अगर ये प्लस से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इधर क्या बच जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटेगा दूसरे पर रूट चढ़ जाएगा। आज हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है। अब कल से जो हम लोग हैं वह कोणीय मान पढ़ेंगे। कल वाला वीडियो में कोणीय मान के ज्यामितीय निरूपण कैसे होता है, उसका ट्रिक से कैसे याद करना है, उंगली पर कैसे निकाल सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। और परसों से हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे।